Hello everyone, welcome back on my channel. So in previous video we have learned about passive voice. So we have tried to convert present tense into passive voice. So today basically we are going to learn how to convert past sentences into passive voice. So if you want to watch this, please watch the whole videos. Okay? And if you haven't subscribed my channel yet, please do like, share and subscribe it as well, so that you can get notification of each of my video. So let's start. तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में. पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है ये जाना था. यहाँ पे देखिए, ये चारों हमने पिछली वीडियो में जान लिया था, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करना है ये हमने जाना था. वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में. सो यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस. पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट, सबसे पहले हम लोग सिंपल पास्ट के बारे में जानेंगे. सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है हमने वीडियो में देखा था, टेंस वाली वीडियो में देखा था. यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जैसे कि मैंने खाना खाया था, मैं मंदिर गई थी, मैं कॉलेज गई थी, राम लेटर लिखा था. ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट. ठीक है, तो लेकिन अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है पैसिव में, जैसे कि मैंने लेटर लिखा था, तो मैं कैसे कहूँगी, लेटर मेरे द्वारा लिखा गया. या तो अगर हमने कहा कि सीता ने लेटर लिखा था, तो उसको हमने पैसिव वॉइस में कैसे करना है, ये लेटर सीता के द्वारा लिखा गया था. यहाँ पे देखिए रूल, ऑब्जेक्ट प्लस शॉल विल, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस PP यानी पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस S. तो हम कैसे लिखेंगे, ए लेटर वॉज रिटर्न बाय सीता. ये रूल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रूल अगर आपको आएगा तभी आपको समझ में आएगा. जैसे कि हम और एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि राम ने केक खाया, तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे, अ केक वॉज ईटन बाय राम. इस तरीके से हमें बोलना है. ठीक है, रूल के हिसाब से. अब आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का. यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस में हम कहेंगे सीता वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी सीता लेटर लिख रही थी. इसको पैसिव में कैसे कहेंगे, ये लेटर सीता के द्वारा लिखा जा रहा था. ठीक है, तो इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लोग रूल देखना होगा. यहाँ पे देखिए एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है. तो यहाँ पे देखिए अ लेटर वॉज बीइंग रिटर्न बाय सीता. डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है. यहाँ पे देखिए एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव में सब्जेक्ट लास्ट में आता है और ऑब्जेक्ट पहले आता है. तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटर्न बाय सीता. अगर हम कहेंगे कि राम ने केक खाया, ये राम केक खा रहा था, इसको पैसिव में कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए ये केक राम के द्वारा खाया जा रहा था.
तो अब इसको इंग्लिश में कैसे रूल के हिसाब से करेंगे, अ केक वॉज बीइंग ईटन बाय राम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए, अब ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सीता लेटर लिख चुकी थी, लेकिन अगर हम उसे पैसिव में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, ये लेटर सीता के द्वारा लिखा जा चुका था। तो अब इसे हम रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका रूल देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस पीपी पास्ट पार्टिसिपल। तो कैसे हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटर्न बाय सीता। ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल राम का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो कैसे होगा, राम ने केक खा चुका था, तो उसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये केक राम के द्वारा खाया जा चुका था। तो इसको हम इस रूल के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस पीपी, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे तो कैसे होगा, दिस केक हैड बीन ईटन बाय राम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यहाँ पे देखिए, तो उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखिए, ये तीनों भी कन्वर्ट नहीं होंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होंगे, प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं चेंज होगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग होम असाइनमेंट देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर को किस तरीके से पैसिव में कन्वर्ट करना है ये जानेंगे। तो चलिए होम असाइनमेंट देख लेते हैं। तो अब होम असाइनमेंट देखिए, यहाँ पे मैंने आपको 3 सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, रिया डांस कर चुकी थी, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। मोहन स्कूल जा रहा था, इसको भी आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। और लास्ट होगा सीता ने लेटर लिखा था, इससे भी आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी तब आप ये होम असाइनमेंट आसानी के साथ कर सकते हैं और मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग फ्यूचर को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।